Good morning everyone. So today's topic is mineral and power resources. In this chapter we will study about minerals. Minerals जो होते हैं वो बहुत ही important valuable substance होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं. मिनरल्स जो हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हमें अर्थ से, ठीक है, और इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है. कुछ तो सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं और कुछ हमारे मेटामॉर्फिक रॉक से बनते हैं. अब जो मिनरल्स हैं उसकी टू टाइप्स हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं वो होते हैं जो जिसमें मेटल जो है वो रॉ फॉर्म में हमें मिल जाता है, ठीक है, जिसको हम ओर भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये सब हो गए. इसके अलावा इसमें भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है मेटालिक मिनरल, जैसे कि फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल. फेरस मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर आयरन कंटेन होता है, ठीक है, जैसे मैग्नीज, क्रोमाइट एंड आयरन ओर. और नॉन फेरस मिनरल जो होते हैं उनके अंदर आयरन नहीं होता, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लेड. नॉन मेटेलिक मिनरल की अगर बात करें तो इनके अंदर मेटल्स में मिनरल्स नहीं होता, ठीक है. और जैसे इसके अंदर आते हैं जैसे सल्फ़र, पोटैश, नाइट्रेट, सॉल्ट एंड कोल. अगर हम बात करें कि मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है अर्थ से, तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है, अर्थ से एक्सट्रैक्ट करने में. और इसके एक्सट्रैक्शन में जो प्रोसेसेस होती हैं वो है क्वेरिंग. क्वेरिंग यानी कि जो बहुत अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास में है तो उससे वो क्वेरिंग से जो है डिग आउट करते हैं हम, ठीक है, निकालते हैं. उसके अलावा सेकंड वन इज़ माइनिंग. जब थोड़ा सा सरफेस थोड़ी सी नीचे होती है, अर्थ से नीचे मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं तो वो माइनिंग से निकलते हैं. माइनिंग के अंदर भी टू पार्ट्स हैं, ओपन कास्ट माइनिंग करनी है या शेफ्ट माइनिंग करनी है, ये मैं आपको जूम पे समझा चुकी हूँ. इसके अलावा अगर हम ड्रिलिंग की बात करें तो ड्रिलिंग से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नेचुरल गैस और वेल्स जो हैं इनसे डक करके और जो मिनरल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. अब यहाँ पर जो पिक्चर है वो शेफ्ट माइनिंग की है, ठीक है, ये शेफ्ट माइनिंग हो रही है जो आप पिक्चर में देख रहे हो ना, दैट इज़ शेफ्ट माइनिंग. अब इसके अलावा हम मिनरल्स को का डिस्ट्रीब्यूशन से अगर देखें तो वो भी हम पढ़ चुके थे कि एशिया में सबसे ज़्यादा जो चाइना में मिनरल्स जो मिलते हैं वो है आयरन. इसके अलावा अगर इंडिया की और इंडोनेशिया की बात करें, मलेशिया, चाइना की बात करें तो यहाँ पर टिन बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होता है. लेड एंटीनोमी की बात करें तो वो भी चाइना में है. एशिया की अगर बात करें तो वहाँ पर मैग्नीज़, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर, ये सारे मिलते हैं. इसके अलावा यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में आयरन और बहुत ज़्यादा है, जैसे कि रशिया में, यूक्रेन में, स्वीडन में, ठीक है. यहाँ पर जो है यूरोप में जिंक और लेड, कॉपर भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है. अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन और निकल, गोल्ड, ठीक है. इसके अलावा यूरेनियम, कॉपर, ये सब भी वहाँ पर मिलते हैं. साउथ अमेरिका में बात करें तो आयरन और सबसे ज़्यादा है यहाँ पर. चील, पेरू, ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर कॉपर बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है. हालांकि साउथ अमेरिका में गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कोरानियम और मैग्नीज़ बहुत अच्छी अमाउंट में मिलता है. अफ्रीका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गोल्ड, प्लैटिनम एंड डायमंड बहुत अच्छे से मिलते हैं. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज़, इनका बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया. और अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका जो है वो आपको पता है आइस से कवर्ड है, तो यहाँ पर जो बहुत मुश्किल होता है एक्सप्लॉइट करना यहाँ के मिनरल्स को, ठीक है. तो यहाँ पर जो है अंटार्कटिका में मोस्टली कोल, आयरन और कॉपर, यूरेनियम, गोल्ड और सिल्वर ये सब अमाउंट में मिलता है, अच्छे अमाउंट में मिलता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन इंडिया. इंडिया में अगर बात करें तो आयरन और सबसे ज़्यादा ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इन सब स्टेट्स में मिलता है. बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो बॉक्साइट जो है वो झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मिलता है. मिक्का की बात करें तो झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में मिलता है. मैग्नीज़ जो है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका, तेलंगाना में मिलता है. लाइमस्टोन जो है वो उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब में मिलता है. कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर जो है वो एमपी, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटका, ये वाली जो बेल्ट है यहाँ पर मिलता है. गोल्ड कर्नाटका में मिलता है. सोल्ट जो है वो गुजरात, राजस्थान और जो कोस्टल एरिया है ना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर. अब मिनरल्स की अगर यूज़ की बात करें तो मिनरल्स जो है वो अलग अलग तरह से इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं. जैसे जो कॉपर है उससे कॉइन्स बनाए जाते हैं और पाइप बनाए जाते हैं. सिलिकॉन की अगर बात करें तो सिलिकॉन जो है वो क्वार्ट्ज से मिलता है और इसका जो यूज़ है वो कंप्यूटर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा होता है.
एल्यूमिनियम किचन की चीज़ें बनाने में यूज़ होता है। जैसे किचन में अगर कुछ बनाना होता है ना हमें, टोस्टर वगैरह, वो सब जो है एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। बिल्डिंग, बॉटल इंडस्ट्रीज़, ये सब जो हैं इसमें एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। अब हमें कंजर्वेशन जो है वो करनी चाहिए मिनरल्स की। इसके अलावा अगर हम पावर रिसोर्सेज की बात करें तो दो तरह के पावर रिसोर्सेज होते हैं। पहला है कन्वेंशनल, जिसके अंदर कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं बहुत लंबे पीरियड तक, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ठीक है, जिसके अंदर कोल पेट्रोलियम आता है। उसके अलावा फायरवुड हो गया, कोल हो गया, ठीक है। कोल के भी 4 टाइप्स होते हैं, सॉरी, एंथ्रेसाइट, बाइट्यूमिनियस एंड लिग्नाइट एंड पीट। इसमें जो एंथ्रासाइट है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोल है वो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से प्रोड्यूस होती है उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको पेट्रोलियम के बारे में बताऊं तो जो पेट्रोलियम है वो सेडिमेंट्री रॉक की लेयर से बनता है, ठीक है। इस पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स, ये सब बनते हैं। और अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, ये सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत, इराक, कतार, ये वाली जो कंट्रीज़ है ना, इन सब में मिलता है। इसके अलावा यूएसए, रशिया, चाइना, लिबिया, इंडोनेशिया, वेनेजुएला, इन सब में भी पेट्रोलियम जो है वो भारी मात्रा में मिलता है। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैसेज हमारी एलपीजी है, जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये जो है यूएसए जो है इनका अच्छा प्रोड्यूसर है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें हाइडल पावर की, हाइडल पावर यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, जो कि हमें वाटर से जनरेट होने वाली होती है। जैसे कि आपको पता है बांध बना देते हैं, डैम्स बना लेते हैं, जिससे कि प्रेशर जो होता है पानी का वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाता है और उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं इसके अंदर आते हैं हमारी, जैसे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का आपको पता ही है, जो आपके स्कूल में भी सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, राइट। सो सोलर एनर्जी जो है वो सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स, इन सब के बारे में पता होगा। सन की एनर्जी से चलने वाली जो ये चीज़ें होती हैं ये सोलर एनर्जी कहलाती हैं। जैसे नॉन पोल्यूटिंग होती हैं ये, और इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं, ख़त्म नहीं होती है। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी की अगर हम बात करें तो आपको पता है विंड एक इनएग्जॉस्टिबल सोर्स है, ठीक है, एनर्जी का। तो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं उनसे विंड मिल रोटेट होता है, विंड मिल से जो है ग्रेन्स को ग्राइंड करा जा सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, पानी लिफ्ट करा जा सकता है। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी की हम बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिसइंटीग्रेशन से होती है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। ये बहुत सारी कंट्रीज़ में होते हैं, जैसे जापान, यूके, रशिया, मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ में है ये। टाइडल एनर्जी की बात करें तो ये जो एनर्जी है वो ओशन टाइड से जनरेट होती है, ठीक है। और मोस्टली जब बहुत ज़्यादा वेव्स होती हैं, हाई वेव्स होती हैं, डैम्स में बिल्ड करने में हेल्प करती है ये, ठीक है, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ। और इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो ये हीट एनर्जी से ऑब्टेन्ड होती है, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है जी। इसमें हीटिंग, बाथिंग, कुकिंग, इसके लिए जो है यूज़ किया जाता है। इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। बायोगैस की बात करें तो ये गैशियस फ्यूल है, ठीक है, और डेड प्लांट से डेवलप होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट से डेवलप होता है ये। उसके अलावा ऑर्गेनिक वेस्ट जो है डिकम्पोज होता है बैक्टीरिया के द्वारा, और बायोगैस डाइजेस्टर्स जो हैं वो इसको बना देते हैं। इसके अंदर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी एसेंशियल मात्रा में होती हैं। आपको मैंने 2 मैप्स दिए हैं, प्लीज़ उन्हें कर लीजिए। थैंक